मोदी 3.0 कैबिनेट में कल तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। एनडीए के दो घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, इन दोनों को मंत्रालय के नाम पर झुंझुना थमाया गया। ये बात लगातार राजनीतिक गलियारे में चल रही है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं और इन सब के बीच अब जो सबसे बड़ा चयन होने वाला है, सबसे बड़ा फैसला होने वाला है, वो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि इस रेस में नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी है। अब यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर लोकसभा स्पीकर किस पार्टी के होंगे। क्या वो बीजेपी के होंगे, क्या वो टीडीपी के होंगे, या फिर जनता दल यूनाइटेड के। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त रेस में कौन कौन है हम जानेंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जुड़े हैं और हम आपको बताएंगे कि लोकसभा स्पीकर एक बड़ा पद और इस पद के लिए कौन कौन दौड़ लगा रहा है। राजीव जी। बिल्कुल। और ये जो भी सबसे बड़ी पार्टी होती है सदन में, वो उसका सबसे पहला अधिकार होता है और वो चाहते हैं कि हमारा लोकसभा अध्यक्ष हमारा हो। क्योंकि देखिए, इस तरह की जब कोalition गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की जब सरकार बनती है और बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो काफ़ी नज़दीकी हो जाता है, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि पिछला बार जो हम लोगों ने देखा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे, जो राजस्थान के कोटा से सांसद चुने गए थे, वो एक बार फिर चुनाव जीत करके आए हैं। और हमको लगता है कि ये पहली पसंद ओम बिरला ही होंगे, क्योंकि वो बिरला ने अपने कार्यकाल में जो 2019 से 2024 तक का उनका कार्यकाल रहा है, वो बाकी विपक्षी दलों के लिए चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन भाजपा और के लिए तो वो काफ़ी अच्छा काम किए हैं। और ऐसी कई मतलब कि मुश्किलें आई थी जब ओम बिरला ने बहुत ही ब्लंटली फैसला लिया, बहुत ही वो अपने क्या कि दबंगई के साथ, जो एक अब लोकसभा अध्यक्ष प्रमुखता का के जो, साथ। हाँ, जो लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियाँ होती हैं उसका उन्होंने भरपूर ये वो इस्तेमाल किया। चाहे वो सांसदों के निलंबन का मामला हो, निलंबित सांसदों के बीच में अगर कोई बिल पास करवाना हो, तो इसमें ओम बिरला ने वो पूरी भूमिका निभाई जो उनको सरकार के लिए जो जरूरी था। और भाजपा सरकार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो तो एक तरफ है, लेकिन इस बार जिस तरह से बहुमत का जो एनडीए का जो आंकड़ा है, वो भाजपा अपने दम पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकती है, उसको अपने सहयोगी दलों का भी उसमें सहारा सपोर्ट लेना चाहिए, होगा। सहारा लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सहयोगी दल कोई अपना कैंडिडेट खड़े कर दें, ऐसी संभावना है। बिल्कुल, हम क्योंकि चर्चा ये चल रही है राजीव जी, चर्चा ये है कि टीडीपी अपना लोकसभा स्पीकर चाहती है। नीतीश कुमार भी ये बात चाह रहे थे। नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि हमें वित्त, रक्षा, विदेश जैसे मंत्रालय दें। मंत्रालय तो नहीं मिला, लेकिन एक अंतिम फैसला जो लिया जाएगा, इस फैसले में सब लोग रेस में है और चाहते कि हमारे पार्टी का हो जाए लोकसभा स्पीकर, क्योंकि दल बदल कानून के समय जो अंतिम फैसला है वो स्पीकर का है। और ऐसे में आने वाले समय में पाला उसी का भारी होगा जिसका स्पीकर होगा। हाँ, तो सबसे पहले नया हम यही कह रहे थे कि सबसे पहले तो मतलब भाजपा की ये सबसे पहली कोशिश होगी कि वो इस पर एक एकमत बनाए अपने सभी सहयोगी दलों के साथ। अगर एकमत नहीं बनता है तो हो सकता है कि भाजपा चाहेगी कि ओम बिरला की जगह किसी दूसरे सांसद का नाम सांसद का आगे किया नाम। जाए, जो जिनका लोकसभा में पुराना अनुभव रहा हो कामकाज का। तो इसमें कई ऐसे नाम आ सकते हैं। और तो सुनने में तो ये भी आ रहा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि पटना साहिब से जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनकी भी बात चल चर्चा रही चल है, या रही उन है। पर भी चर्चा ये कि हो सकता है कि भाजपा जब अपने ही लोगों को लाना चाहेगी तो वो रविशंकर प्रसाद को भी आगे कर सकती है। या फिर अगर आंध्र प्रदेश से कोई कार्ड खेला जाता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू वहाँ से अड़ते हैं, तो वहाँ से एनटीआर की एक और जो बेटी हैं मुंडेश्वरी, उनका भी नाम आ रहा है। वो भी अब भाजपा में महिला मोर्चा की, वो पहले वो सारा कामकाज वही संभाल रही थी। तो अभी जो स्थिति है, और एक बात और बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी अपनी साली जो एनटीआर की बेटी हैं मुंडेश्वरी, उनके साथ भी है कि उन दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा है। वो दोनों में एकदम नहीं, उन दोनों के बीच बनती में है। बनती है वो। तो हो सकता है कि अगर अंतिम समय में चंद्रबाबू नायडू अगर इस तरह का कोई खेल खेलते हैं या इस तरह की कोई राजनीति सामने आती है, तो वो अपने भाजपा उनको मुंडेश्वरी को भी आगे कर सकती है। लेकिन अब जो है मंत्रालय का बंटवारा हो जाने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है अब सरकार के पास, वो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की।
बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो होंगे उनके पास बड़ा अधिकार होगा, बड़ी शक्ति होगी और इस वजह से दोनों कोशिश में लगी हुई, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो। अब तक मौजूदा सरकार में इन दोनों को बहुत कुछ नहीं दिया गया है, चाहे किंग मेकर की भूमिका में हो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू। लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी, उम्मीद ये थी कि इस बार देश की सत्ता में दो ऐसे दल शामिल होंगे जिन्हें अपने राज्य के लिए भी बड़ी अपेक्षा है देश की सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इसके अलावा वो लोग चाहते भी हैं कि लीड करे, तीन मुख्य तौर पर पार्टीज होगी जो लीड करेगी। लेकिन अभी तो देखने में ये आ रहा है, कल कल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ उसके बाद, कि बीजेपी ही एनडीए को लीड करेगी, उसी का फैसला अंतिम फैसला होगा और बीजेपी जो चाहेगी सरकार में वही होगा। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं नेहा, लेकिन अब जो परिस्थितियां जो हैं वो 2014 2019 वाली नहीं हैं। जी। तब बीजेपी जब दोनों बार सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री चुने गए थे तो उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं। तब की परिस्थितियां ये थी कि 2014 में 272 के आंकड़े से बीजेपी 10 सीट आगे थी। उसी तरह 2019 में 272 के आंकड़े से बीजेपी 303 सीट पर उनके सांसद थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां दूसरी हैं और ये परिस्थितियां जो हैं वो तय करेंगी कि अब अगला लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। और ये भी बिल्कुल सही है कि बिहार के हिस्से में जो उम्मीदें थीं और नीतीश कुमार जिस तरह की उम्मीद है, और उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद जो नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई दिया था, तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं तो दी थी, लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने यह भी लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि अब आप बिहार के विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो जो उम्मीद है बिहार की, या बिहार के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार की, तो अब उम्मीदों का समय आ गया है। और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब लोकसभा मंत्रिमंडल तो अपने तरीके से बांट दिया गया, और ये जो मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ है वो एकदम स्पष्ट बता रहा है कि इसमें किसी की नहीं चली, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या फिर वो एक नाथ शिंदे हो, यहाँ किसी की नहीं चली। एनसीपी तो अब सरकार में भी शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो पूरे देश की जो निगाहें हैं वो हैं अब लोकसभा अध्यक्ष पर। अगर ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बनती है, सहयोगी दल अगर सहमत नहीं होते हैं ओम बिरला के नाम पर, तो भाजपा कौन सा कार्ड खेलेगी, भाजपा किन नामों को आगे कर सकती है। तो उसमें पहला नाम मैंने कहा कि वो एनटी रामाराव की पुत्री मंदेश्वरी का, और दूसरा जो नाम हो सकता है उसमें कई नाम आ सकते हैं। उसमें एक नाम मैंने कहा अभी कि पटना साहिब के जो भाजपा सांसद है रविशंकर प्रसाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और कानून के जानकार बताए जाते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वो कानून और संविधान को जानने वाले लोगों के लिए वो सबसे मुफीद जगह है वो। तो अभी ये एक सस्पेंस जो है, कल मंत्रिमंडल के गठन के बाद, मंत्रालयों के बंटवारे के बाद एक सस्पेंस जो था वो ख़त्म हुआ। अब जो दूसरा सस्पेंस कहे तो अब दूसरा सस्पेंस यही है कि अब लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, और क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रालयों के बंटवारे में जिस तरह से भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को, और जो जो मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण थे उन सभी मंत्रालयों को अपने पास रख लिया और या अपने नेताओं को दिया, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, इस तरह की जितने मंत्रालय थे वो सब भाजपा के कोटे में चले गए, भाजपा के खाते में चले गए। तो अब सहयोगी दल लोकसभा अध्यक्ष के चयन में, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर लोकसभा अध्यक्ष भी उसी तरह जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है और लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव उसी तरह से होता है, तो फिर नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, या फिर एक नाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, इनके पास अब करने के लिए बहुत कुछ रह जाएगा। और जो अब चाहेगी सरकार, केंद्र सरकार में जो चाहेंगे प्रधानमंत्री, वही चलता रहेगा। खैर, देखना दिलचस्प होगा राजीव जी कि आखिर होता क्या है। अब तक जो उम्मीद नीतीश कुमार ने लगाई थी, जो चंद्रबाबू नायडू की उम्मीद थी, उस उम्मीद को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब आने वाले समय में क्या लोकसभा स्पीकर बाकी दो घटक दलों के होंगे या फिर बीजेपी के होंगे, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।